नहूम की पुस्तक, नहूम पुराना नियम में नहूम 1 अध्याय उसका 13 पद। नहूम 1 अध्याय उसकी 13 पद। क्योंकि अब मैं उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उतार कर। किसके गर्दन पर से? जो परमेश्वर के लिए खुल करके बातें किया है, स्तुति रूपी बलिदान में परमेश्वर से खुल करके बातें किया है, उसके गर्दन पर से। उसके गर्दन में है जुआ का। जुआ का मतलब क्या होता है? जुआठ। जुआठ में क्या करते हैं? दो को जोड़ देते हैं। हाँ? कि जुआठ में एक ही वो रहता है, नहीं ना? दो को क्या करते हैं? जोड़ते हैं। हमारे दो रास्ता है जिसमें हम जुड़े हुए हैं। जो रास्ता है दो, उसमें हम जुड़े हुए हैं। एक तो परमेश्वर के रास्ता में है और एक पाप के रास्ता में है, जुड़े हुए हैं। तो जो खुल करके परमेश्वर से बातें करेंगे स्तुति रूपी बलिदान में, उसके साथ परमेश्वर उस जुआ को क्या करेगा? तोड़ेगा। टूट जाएगा तो क्या होगा? टूट जाएगा तो अलग अलग हो जाएगा। एक पे जुड़ा हुआ रहेगा, अलग अलग हो जाएगा। टूटने के बाद क्या होता है? अलग हो जाता है। अगर हम परमेश्वर के लिए खुल करके बातें करेंगे, परमेश्वर पाप के बंधन से हमें अलग कर देगा। हालेलुया। फिर जुआठ को ऐसे जोड़ने से जुटेगा? नहीं जुटेगा ना। या कोई कपड़ा को अगर फाड़ करके अगर फिर साथ मिला देंगे, जुट जाएगा? नहीं जुटेगा ना। जब नहीं जुटेगा तो वैसा ही जो परमेश्वर के लिए खुल करके स्तुति करेंगे, हमारा मन फिर गलत चीजों में नहीं जाएगी। हालेलुया। गलत चीजों में नहीं जाएगी। उसके बाद क्या है आगे? तोड़ डालूंगा और तेरा बंधन फाड़ डालूंगा। और तेरा बंधन जो है फाड़ डालूंगा। अगर किसी को चोट लगता है ना, किसी को चोट लगता है, तुरंत एक कपड़ा फाड़ करके क्या करते हैं? बांधना शुरू। अगर हम अब फाड़े हुए व्यक्ति हों, है ना, फाड़ डालूंगा कहा ना वचन में, फाड़े हुए व्यक्ति हैं तो उसको क्या करते हैं? यीशु मसीह में हम लिपटे जाए। हालेलुया। हम किस में लिपटे हैं? यीशु मसीह में लिपटे। गंदगी चीज अलग करते हैं, कोई चीज को फाड़ करके फेंक देते हैं, लेकिन अच्छा चीज को रखते हैं। वैसा ही हम हमारे जीवन में परमेश्वर की सामर्थ्य को रोकने वाली आत्माएं, जो हमारे अंदर में जो फुटुक है, जो रोक रहा है, उसको हम बिल्कुल फाड़ करके हटा दें। जो परमेश्वर के लिए क्या करेंगे? खुल करके बातें करेंगे। जो मन में है परमेश्वर के साथ जुड़ने के, खुल करके बातें करेंगे स्तुति रूपी बलिदान में, तो परमेश्वर हमारी आवाज को सुनेगा और हमारे साथ हो लेगा और हमारे अंदर में परमेश्वर का सामर्थ उतरेगी। हालेलुया। परमेश्वर का सामर्थ हमारे अंदर में आ जाएगी। जब परमेश्वर के सामर्थ होगी, तब हम परमेश्वर की संगति में बने हुए रहेंगे। परमेश्वर के अद्भुत काम को देखने के लिए, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में पाने के लिए, आशीषित होने के लिए हम संगति में बरकरार बने रहेंगे। जब संगति में बरकरार बने रहेंगे तो परमेश्वर हमारे साथ अपने आत्मा को भी देगा। पहला कुरिन्थ 6 अध्याय उसके 17 पद। पहला कुरिन्थ 6 अध्याय उसकी 17 पद। हालेलुया।
और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। हालेलुया। जो प्रभु की संगति में, यीशु मसीह की संगति में जो रहता है और उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। देखिए, परमेश्वर की संगति में अगर हम दिल खोल करके कहेंगे, उसकी आराधना आत्मा सच्चाई के साथ करेंगे, उसके लिए अपना मन की बातों को, सत्य बातों को परमेश्वर के लिए अगर हम खुल करके बता देते हैं, कंजूसी नहीं, ध्यान से हम सुन करके, ध्यान लगा करके हम बताते हैं, तो परमेश्वर हमारे लिए एक आत्मा का अभिषेक करता है। हालेलुया। एक आत्मा का अभिषेक करता है, आत्मा का भरपूरी करता है। जब आत्मा का भरपूरी होता है, हमारे साथ आत्मा हो लेता है। रोमियो के पत्री 16 अध्याय, रोमी 16 अध्याय उसका 20 पद। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। शांति का परमेश्वर, शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांवों से शीघ्र कुचलवा देगा। आमेन, आमेन, आमेन। हाथ उठा करके हालेलुया, हालेलुया। जब आत्मा हो लेगी हमारे साथ, परमेश्वर आत्मा हो देगा। शांति का परमेश्वर तुम्हारे पांव में, तुम्हारे पांव के तले शैतान को शीघ्र क्या कर देगा? क्या कर देगा? क्या कर देगा? सुलवा देगा। इसलिए हमें खुल करके परमेश्वर के साथ में स्तुति करें। हालेलुया। खुल करके परमेश्वर के लिए क्या करें? स्तुति करें। जब हम स्तुति करेंगे, देखिए इतना बड़ा परमेश्वर हमारे लिए पावर देने वाला है। उसके साथ साथ जब परमेश्वर को चुनवा देगा, जो भाई जो बहन परमेश्वर के आज्ञाकारी बनेंगे, अब ध्यान दीजिए, जो भाई जो बहन अब परमेश्वर के आज्ञाकारी बनेंगे। वचन में क्या लिखता है? दानियल नबी के पुस्तक पढ़िए, दानियल नबी के पुस्तक 11 अध्याय और उसके 32 पद। और जो लोग दुष्ट होकर उस वाचा को तोड़ेगा, जो लोग उस परमेश्वर की वाचा को तोड़ेगा, उनको वह चिकनी चोपड़ी बातें कह कर, उनको कोई भी व्यक्ति चिकनी चुपड़ी बातें कह कह करके भक्तिहीन कर देगा, भक्तिहीन कर देगा। परंतु जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे, जो लोग, जो भाई जो बहन परमेश्वर के ज्ञान रखेंगे, वे हियाव बांध कर बड़े काम करेंगे। हालेलुया। क्या करेंगे? हियाव बांध करके कैसा काम करेंगे? बड़े काम करेंगे, छोटा काम नहीं। शैतान को तो हमारे पांव के नीचे कर देगा, ये छोटा काम है क्या? अगर आप लोग चाहेंगे शैतान हमारे पांव के नीचे है, परमेश्वर हमारे क्या करेगा? ताकत देगा, आत्मा देगा, तो हम शैतान को क्या करेंगे? उछाल डालेंगे। ये छोटा काम है, लेकिन एक ध्यान दीजिए कि जो व्यक्ति परमेश्वर की आज्ञा को अगर चलना चाहेंगे ना, चलना चाहेंगे, उनके पीछे परीक्षा भी है। याद रखिए, उनके पीछे परीक्षा भी है। मैं परीक्षा में पढ़ा, मैं परीक्षा में पढ़ा। मैं बताता हूं गवाही के साथ कैसे हमारे साथ परीक्षा हुई। जब मैं ट्रेनिंग गया, है ना, जब मैंने ट्रेनिंग गया, ट्रेनिंग में एक लड़की आई। क्लास खत्म होने के बाद शाम को वो भी ट्रेनिंग कर रहे थे, आई। अब मेरा परिचय लेने लगे। जब परिचय लेने लगे, हम बताए, तब उसने कहे कि डायरेक्ट बोल रहे हैं कि आपके साथ हम शादी करेंगे। ना, मैंने शादी कर लिया है। नहीं, हम शादी करेंगे, क्योंकि शादी हो गया है। ठीक है, आपके घर जाएंगे। कब जाइएगा? कब जाइएगा? बताना शुरू की। जिस दिन हमें आना था
घर, उससे आगे का दिन बता दिया। आज जाना है तो कल बता दिया, और उसके बाद वापस आ गए घर। परीक्षा हमारे जीवन में होते आया। ये तो शादी का परीक्षा हुई, और एक बड़ी परीक्षा, सबसे बड़ी परीक्षा है हमारे साथ में हुआ। आपको मैं बतलाऊंगा बाइबल के अंदर में कैसे कैसे परीक्षा हुआ है। जब आकर के यहाँ पर काम करने लगे, क्षेत्र में काम करने लगे, छत्तीसगढ़ गए। छत्तीसगढ़ जब गए, प्रेम पास्टर बुलाए छत्तीसगढ़ में, और वहां पर उसके घर में गए। पास्टर से पूछे, पास्टर कहाँ गए? नहीं, वो तो चले गए, बुलाए थे वो चले गए। तब हम सोचे कि चले गए तो हम भी चलते हैं। जब जाने लगे, चले गए हम भी, जहाँ पर वो बुलाए थे वहां पर जब गए तो उनको नहीं पाए। हम नहीं पाने के कारण से हम अकेले थे। सुसमाचार प्रचार किया गया, लेकिन आत्मा जो है गवाही दे रहा है, मैं कहाँ सोऊंगा, मैं कहाँ सोऊंगा। हमारे साथ आत्मा गवाही दे रहा है। ठीक, खाना पीना मिला, एक घर में ले गए, खाना पीना मिला, और घर में है ना हमारे लिए जगह बीच वाला घर में मिल रहा है। वहाँ एक बिछावन बिछा दिया। हमें थोड़ा सा लगा कि बहुत अच्छा है, लेकिन जब बिछावन में गए, सब कुछ रखे, प्रार्थना किए, उसके बाद क्या कहना है, सिटकुनी लगाना चाहते थे, यानी बेड़ा लगाना चाहते थे। उसमें गए ना, केवाड़ी बंद किए तो बेड़ा है ही नहीं, बेड़ा नहीं है। वहां पर 3 लड़के लोग थे। कितने थे? 3 लड़के लोग थे। जब हमें नींद आ गई, पर प्रार्थना करके सो गए, नींद आ गई। दाहिना साइड में एक लड़की, बायां साइड में 2 लड़के। नजदीक में जो दाहिना साइड में थे, हमारे चेहरे में बाल को फेंक करके सो गए। खींच रहा हूँ बाल को, ये बाल इतना बड़ा बड़ा कहाँ से आ गया? शैतान कह दिया उसी जगह, शैतान आज हमारे साथ में ये बाल लेकर के आया है। हम उसको ढकेल दिए। अब इधर करवटी जब लिए तो इधर भी बड़ा बाल, इधर भी बड़ा बाल। तो अच्छा, उठ करके बैठ गए। उनके दोनों साइड में बड़ा बड़ा बाल है। अब धीरे से उठा। हमारे साथ उस समय साइकिल में एक बत्ती रहता था जो मिट्टी तेल का था। उस समय मोमबत्ती और माचिस, उसमें टॉर्च नहीं था, वो ले करके साथ में चलते थे। धीरे से माचिस निकाले, मोमबत्ती निकाले। एक बार सलाई का जब आवाज हुआ ना, इतना स्पीड में उन लोग उठे और हड़बड़ा करके भागे। एक बड़ी परीक्षा। ऐसे परीक्षा से परमेश्वर ने हमें बचाया, और इसलिए आज हमें वायदे के साथ, चैलेंज के साथ परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूं, और परमेश्वर की गवाही को भी देता हूं। हालेलुया। जवान लोगों को मैं ये बता देना चाहता हूं कि ऐसे ऐसे परीक्षा जब परमेश्वर के लिए स्तुति करेंगे, खुल करके बातें करेंगे, परमेश्वर के लिए काम करना चाहेंगे, परमेश्वर परीक्षा में डालेगा। शैतान परीक्षा में डालेगा। जब परीक्षा में डालेगा, सावधान रहें। 33 पद को पढ़िए। बीच में परीक्षा होने वाली है। बड़ा काम करने के लिए सोच कर रखे हैं, परमेश्वर की स्तुति करने के लिए सोच रखे हैं, खुल करके करना चाहते हैं, तो परमेश्वर के साथ में आपके बीच में एक बड़ी काम होने परीक्षा होगी। पढ़िए। लोगों को सिखाने वाले बुद्धिमान जन बहुतों को समझाएंगे। बुद्धिमान जन बहुतों को क्या करेंगे? समझाएंगे। तो भी वे बहुत दिन तक
तलवार से छींचकर और आग में जलकर और बंधुए होकर हाँ, और लुट होकर बड़े दुख में पड़े रहेंगे। बड़े दुख में पड़े रहेंगे। क्या क्या चीज से? तलवार। कहीं कि इसको मार को फेंक दो, डंडा से मारो, है ना। कई एक सेवक डंडा से मार खाए, परमेश्वर के लोग आग में भी डाल दिया गया, नहीं डाला गया। ये परीक्षा है। अगर परमेश्वर पर अपना पूर्ण भरोसा रह करके स्तुति करते हैं, खुल करके परमेश्वर से बातें करते हैं, परमेश्वर बचाने वाला है। हालेलुया। तब आगे बढ़ सकेंगे। तब परमेश्वर की जो हमारे साथ में जो परीक्षा होगी उसे विजय प्राप्त करने के लिए सीख सकते हैं। बहुत कठिनाई है, लेकिन वो परीक्षा जब परमेश्वर के लिए खुल करके बातें करेंगे, कोई कठिनाई नहीं होगी। आमीन। हाथ उठा कर करें हालेलुया। कोई कठिनाई नहीं होगी। जब परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ करके चलते हैं तो बड़ी कठिनाई है। अगर परमेश्वर की आज्ञा को पालन करते हैं तो कोई कठिनाई आपके हमारे साथ नहीं होगी। यहाँ पर भी जब स्तुति कर रहे थे, यहाँ पर भी लोग मेरे ऊपर में जलन हो रहे थे। कह रहे थे, क्या कह रहे थे कि इनको ना रात में नहीं सोने देता है, हाला करता है, चलो इसको आग लगा देंगे। जिस दिन उसने आग लगाने के लिए सोचा, उसी दिन उनको पिटाई हो गया और उसका ग्रुप, और उस दिन ज्यादा से ज्यादा संख्या में बच्चे लोग आए थे। परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। परमेश्वर के लिए मैं अपना जीवन को देने के लिए तैयार हूं। हालेलुया। आज वैसे ही सोच रखें कि हम परमेश्वर के बड़ा काम करेंगे। परमेश्वर के बड़ा काम जब करेंगे, खुल करके परमेश्वर के साथ जुड़े। अब बता दे परमेश्वर मैं बड़ा काम करूंगा, बड़ा काम करूंगी, अगर बता दे तो परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना शुरू करेगा। हालेलुया। हालेलुया। इस्तेमाल करना शुरू करेगा। चलने के लिए एक वादा है, परमेश्वर के लिए अपने जीवन को तैयार करना। 34 पद को पढ़िए। जब वे दुख में पड़ेंगे तब थोड़ा बहुत संभलेंगे। तब थोड़ा बहुत क्या करेंगे? संभलेंगे कि परमेश्वर हमें संभाल लिया है। परमेश्वर हमें, हम गड़बड़ी किए इसलिए हमारे बीच में ऐसा हुआ। लोग संभालने के लिए तैयार हो जाएंगे। संभालना शुरू, संसार की ओर नहीं, लेकिन अब हम परमेश्वर की ओर अपना देश की तरफ आगे। परंतु बहुत से लोग चिकनी चोपड़ी बातें कह कर उनसे मिल जाएंगे। उनसे कहा जाएंगे? मिल जाएंगे। कैसे मिलेंगे जानते हैं? नहीं, जब नए आदमी इस सत्य को जानना शुरू करेंगे, चिकनी चुपड़ी बातें, वो तो पुराना मसीह को दिखी ने वो सब चला रहा है, तो हम नहीं क्या करेंगे? चलेंगे उसी को देख करके मिला देंगे। तो पहले का विश्वासी है ना, पहले का कौन विश्वासी है? लूसीफर। सबसे पहला कौन विश्वासी है? लूसीफर। परमेश्वर के साथ में लूसीफर बिना आराधना नहीं हो रही थे। स्वर्ग में लूसीफर बिना आराधना नहीं हो रही थी। लूसीफर भी शुरू आराधना किया। शुरुआत आराधना का शुरुआत लूसीफर करते थे, उसके साथ सब स्वर्गदूत उनके पीछे रहते थे। जब लूसीफर आराधना करते थे, उसके अंदर में घमंड हो गया। घमंड होने के बाद परमेश्वर देखा कि ये तो घमंड कर रहा है, हमसे ऊंचा स्थान में बैठना चाहता है, अब उसको नीचे गिरा दो। वही लूसीफर जो है इस संसार में आकर के काम करना शुरू कर रहा है। प्रचार हुआ, लेकिन बाइबल के अंदर में जो मेन बात है
उसको सिखाया नहीं गया। चलो आज भी अगर सुनिएगा किसी के साथ में कहीं भी बैठ सकते हैं, कहीं भी बैठ सकते हैं, कोई कलीसिया में बैठ सकते हैं, लेकिन सब कलीसिया स्वर्ग जाएगी। कलीसिया स्वर्ग ले जाने वाला नहीं है। जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन को तैयार करेंगे, वही व्यक्ति परमेश्वर के साथ जुड़ेंगे। तो संसार की ओर दृष्टि करेगा, एक दूसरे को संसार की ओर खींच करके ले जाएगा। वो भी आराधना कर रहे हैं, वो भी खा पी रहे हैं, वो सब कुछ कर रहे हैं। ऐसे व्यक्ति अच्छे लोगों को चुकनी चुपड़ी बातें कर करके बहका करके साथ लेगा। अरे उसमें बहुत कठिन है, छुड़वा देता है। उसमें तो आजाद है, खाना पीना, नाचना जगना आजाद है। इस तरह से कर करके क्या करेंगे, साथ लेंगे अपने तरफ। और ऐसा है कलीसिया कि अपने तरफ साटने वाली। 35 वक्त के बढ़िया। और सिखाने वालों में से कितने गिरेंगे, कितने गिरेंगे, और इसलिए गिरने पाएंगे कि जांचे जाए। क्या होते जाए, क्या होते जाए, जांचे जाए। और निर्मल और उजले किए जाए। निर्मल और उजले किए जाए। यह दशा अंत के समय तक बनी रहेगी। अंत के समय तक, है ना? कौन समय तक? अंत के समय तक। जो व्यक्ति जांचा जाएगा, टिके हुए रहेगा, विश्वास में पक्के रहेंगे, परमेश्वर के लिए खुल करके बातें करेंगे, परमेश्वर के लिए खुल करके अपने जीवन को दे देंगे, और स्तुति रूपी बलिदान में परमेश्वर अपने सामर्थ को भेजेगा और आपके पांव के द्वारा शैतान को कुचलवा डालेगा। देखेंगे कि ये बड़े काम कर रहे हैं। परीक्षा होगी, परीक्षा से अगर संभल जाएंगे, परमेश्वर आपको और भी प्रमोशन करके ऊंचा कर देगा। हालेलुया। नीचा नहीं करेगा, प्रमोशन करेगा और ऊंचा कर देगा। चलो, परीक्षा में विजय प्राप्त हो गया, परीक्षा में जय प्राप्त किया, चलो और भी प्रमोशन हो जाएगा, और भी बड़ा काम। किसके द्वारा? जो परमेश्वर के आज्ञाकारी बनेंगे, जो परमेश्वर की ओर अपना ध्यान को धर करके सुनेंगे, परमेश्वर के लिए अपने जीवन को तैयार करेंगे, परमेश्वर उनके द्वारा बड़ा काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आज ऐसे बच्चों के द्वारा आशीष दे।